अब तो सरकार को दिख गया कि मैं तो चलना है यहाँ से, राम राम सा हाथ हिला के कह दिया ना, तो कहने लगा हम चल बसे यहाँ से, अब तो गठबंधन आ लिया। मुद्दे यहाँ के जो जुल्मी विधायक हैं उमेश मलिक जी, माननीय उमेश मलिक जी, रिक्शा वाले से भी उन्होंने 100 रुपये महीना लिए। तो यहाँ तो उमेश मलिक जी का इतना विरोध है, जो पिछली बार उन्हें वोट मिले थे 95-96 हज़ार वोट मिले थे, इस बार हमें तो उम्मीद है। हिंदू मुस्लिम पे चुनाव कराना चाहती है और हमारे यहाँ पे सब हिंदू मुस्लिम एक साथ में रहते हैं। यहाँ पे भाईचारा हमेशा से कायम रहा है। राशन फ्री दिया है, अभी भी राशन फ्री मिल रहा है। राशन फ्री का कहीं पहले भुक्के मर रहे थे आदमी, यहाँ पहले ही के भुक्के मर रहे थे। मारे बड़ों की उम्र आली कम से कम 80-90 साल, बताओ कौन सा भुक्का मरा जी। कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, मेरे हिसाब से सही है, मुस्लिम को नहीं टिकट दिया है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया प्लस न्यूज में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। इंडिया प्लस न्यूज का प्रयास लगातार जारी है। हर विधानसभा के हर गांव तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और आम जनता के क्या मुद्दे हैं इस चुनाव को लेकर वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रयास में मुजफ्फरनगर की हॉट सीट कहे जाने वाली बुढ़ाना विधानसभा के एक गाँव में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दे हैं, किस तरह की समस्याएं हैं और किस तरह का विकास कार्य जो पिछले 5 सालों में नहीं हो पाया है और किन मुद्दों को लेकर इस गांव के लोग वोट करने वाले हैं। आइए ग्रामीणों से बात शुरू करते हैं। जी, आपका नाम? शाहरुख। शाहरुख, खड़े हो जाएं आप। क्या मूड बना हुआ है इस बार आपके गांव का? किस तरह की इस क्षेत्र की समस्याएं हैं जो पिछले 5 सालों में आपको लगता है काम हो जाना चाहिए और नहीं हो पाया है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम हमारे विधानसभा क्षेत्र में किसान हैं और आपने देखा है किसान कितना परेशान है और टाइम पे पेमेंट नहीं आ पा रहे हैं और हाँ, और महंगाई को लेके इतना परेशान है किसान और मज़दूर, बहुत परेशान है। इसी मुद्दे पे मतलब वोट करेंगे। तो महंगाई का मुद्दा आपका है? हाँ, महंगाई का मुद्दा है क्योंकि किसान। जी, आपका नाम? उजैर लोधी। जी, किस तरह के आप एक युवा हो तो क्या युवाओं का किस तरह का मूड यहाँ पे है, किस तरह की समस्याएं हैं? युवाओं के लिए तो मेन समस्या शिक्षा की है, बेरोजगारी की है। जितनी भर्तियां निकली कोई रद्द कर दी गई, किसी के लिए फीस ले ली गई वो वापस हो गई। ये मुद्दे तो पूरे प्रदेश के ही हैं। और रहे हमारी विधानसभा के मुद्दे, यहाँ के जो जुल्मी विधायक हैं उमेश मलिक जी, माननीय उमेश मलिक जी, रिक्शा वाले से भी उन्होंने 100 रुपये महीना लिए। तो यहाँ तो उमेश मलिक जी का इतना विरोध है, जो पिछली बार उन्हें वोट मिले थे 95-96 हज़ार वोट मिले थे, इस बार हमें तो उम्मीद है 35 या 40 हज़ार वोटों के वो कैंडिडेट हैं। इतना विरोध उनका है कि उनके अपने खुद के वोटर थे, जो परंपरागत वोट थी भाजपा की, वो खुद उससे भाग गई। ये कितनी सच्चाई है जो आरोप हैं विधायक जी पे लगा रहे हैं? हमें तो राष्ट्रीय लोक दल चाह रही है, हमें नहीं पता और क्या होगा आगे। इनकी बात से कितने सहमत हो जिस तरह से इन्होंने 100 रुपए लेने तक का आरोप विधायक जी पे लगाया? बस हमने तो कह दिया, हमें तो राष्ट्रीय लोक दल चाह रही। जी, आपका नाम? जी, सरताज मलिक। मलिक साहब, किस तरह के मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं? जिस तरह से अभी इन्होंने बताया कि जुल्मी विधायक अपने विधायक को जुल्मी बता रहे हैं, कितना सच है इसमें? जी, हमारे 6 विधानसभा में जो है बहुत ही विकास कार्य बहुत ही कम हुए हैं और जो है हमारा जो विधानसभा है ये विकास की उन्नति की तरफ को जाना चाह रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो है गठबंधन प्रत्याशियों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है और ये है कि हमारे माननीय भैया अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। प्रदेश में एक दफ़े फिर सपा की लहर दौड़े और विकास की तरक्की की तरफ को हमारा प्रदेश जाए। हमारी विधानसभा में विकास अच्छे कार्य हों। यहाँ पे जो है विकास की नीतियों से जनता में त्राही त्राही मची हुई है। कोई विकास कार्य 5 सालों के बीच में नहीं हुआ है। इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचारी और इतना ज़्यादा जो है यहाँ पे झूठे मुकदमों में फंसाए जा रहे हैं और मतलब ऐसा है जी, ये जो सरकार है ये विकास की नीतियों पे नहीं जाना चाहती। ये हिंदू मुस्लिम पे चुनाव कराना चाहती है और हमारे यहाँ पे सब हिंदू मुस्लिम एक साथ में रहते हैं। यहाँ पे भाईचारा हमेशा से कायम रहा है। लेकिन जिस तरह से सरकार जो है बताती है कि कानून व्यवस्था बेहतर कर दी गई है, विकास कार्यों की आपने बात की है, आपके जो क्षेत्र के विधायक है वो विकास कार्य को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है उनके दावों में और जिस तरह से आप बता रहे हैं? ये आप भी देख सकते हैं, जहाँ पे भी आप निकलोगे कहीं पे भी आपको जो है विकास की कोई भी कार्यशैली नहीं मिलेगी। विकास का कोई क्षेत्र से विधानसभा से कोई नाता नहीं है। अच्छा जी, और हमारे यहाँ पे जो है भैया अखिलेश आ रहे हैं और उनकी नीति जो है ये है कि विकास ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जी, आपका नाम दोस्त? मेरा नाम मोहम्मद जैद खान। जैद खान जी, किस तरह का मूड बना हुआ है? अभी उन्होंने बताया कि जुल्मी विधायक हैं,
अपने क्षेत्र के विधायक को जुल्मी बता रहे हैं, 100 रुपए तक लेने का आरोप लगा रहे हैं। आप कितने सहमत हो उनकी बात से और क्या राय आप अपनी रखना देखो, चाहते ये हैं? वो नहीं अकेले नहीं है, ये पूरी विधानसभा की बात है, पूरी विधानसभा ने ये बात कही है। और देखो सर, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं, गठबंधन की सरकार बनेगी। किसान, मजदूर, नौजवान, एक एक जोश है, नौजवानों में एक जोश है, एक शिक्षा के भाव को लेकर के। अब यहाँ राजनीति जो होगी, मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं होगी, यहाँ राजनीति शिक्षा के भाव की राजनीति होगी, यहाँ राजनीति कॉलेजों की होगी, यहाँ राजनीति हॉस्पिटलों की होगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। लेकिन जिस तरह से आपके जो विधायक हैं उमेश मलिक, उनका कहना है कि जो पिछली बार उनको समर्थन मिला उससे ज़्यादा समर्थन मिलने वाला है। और ख़ासकर अभी आपने जैसे बताया मुस्लिम समाज की वो बात कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज भारी संख्या में उनके साथ में है। ये 10 तारीख को पता चल जाएगा। जब 10 तारीख को वोट करने जाएंगे, जब वोट पे आदमी खड़ा होगा लाइन में, सब याद रखेगा। जितने जुल्म हुए वो भी याद रखेगा, जितने उसके काम हुए वो भी याद रखेगा। 10 तारीख को सब पता चल जाएगा। जी बाबूजी, आपका नाम? क्या हुआ, आप क्यों नहीं बताना चाहते हो? अगर आप लोग अपनी बात ही नहीं रखोगे कैसे पता चल पाएगा? आपके जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनको और जो आने वाले प्रत्याशी है कैसे पता चल पाएगा उनको? उनसे कर लो बात। अच्छा, अपना नाम तो बता ही दो। मेरा नाम जहूर अहमद है। ये जहूर अहमद है जो बताते हुए भी शर्मा रहे हैं, अपनी बात तक रखना नहीं चाहते हैं। जी आपका नाम? मेरा भी नहीं आता जी बोलना। जी आपका नाम? डमरू। बड़ा मजेदार इनका नाम है, डमरू। जी डमरू जी, तो इस बार किस तरह से डमरू बजने वाला है? ये हम तो मोदी की तरफ से है। मोदी जी की तरफ। तो पिछले 5 साल में जो मोदी जी ने कार्य किए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्य किए हैं, कितने खुश हो आप उनके विकास कार्य? बहुत है खुश हम तो इस बार किसकी सरकार चाहते हो? मोदी की, जो हमारी सहायता करेगा हम तो उसी की सरकार चाहो। तो योगी सरकार ने सहायता की आप? जी। जिस तरह से राशन मिल रहा है, कानून व्यवस्था है, कोरोना काल के दौरान जिस तरह से सरकार ने घर बैठे लोगों को फ्री राशन उपलब्ध कराया, कितना सही मानते हो? फार्म भी आ रहे हमारे, तो एक लिस्ट आई, दूसरे रुक रहे अभी। तो सरकार से पूरे खुश हो? सरकार से तो पूरे और खुश। जैसे ये बता रहे हैं कि विधायक जी जुल्मी विधायक हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे विधायक जी के बारे में? विधायक जी कौन से? जो आपके यहाँ विधायक है उमेश मलिक। उमेश मलिक से उन्हीं को देंगे हम तो। उन्हीं के वही हमारे तो वही सहायता कर दिया। हाँ, उमेश मलिक के पिछले 5 साल के कार्यकाल से खुश हो आप? खुश पूरी तरह से पूरी तरह। हमने तो उन्हीं से ये पैसे पूछे आए थे, उन्हीं को रास्ते घड़ूचे बनवाएगी भी। करवाया उन्होंने काम आपके यहाँ पे? काम करवाए, फार्म भरवाए थे, पैसे लिस्ट आ रही। हाँ। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि उमेश मलिक तो जुल्मी विधायक हैं, यहाँ क्षेत्र में नहीं आते हैं, तो आप क्या कहना अपनी चाहिए? मर्जी है वे तो सारी, क्या कोई एक डब्बा तो थोड़े चलेगी दुनिया। जो जिसकी तरफ की सहायता करेगी वही तो उसी तरफ चलेगी। तो और लोग यहाँ पे मौजूद है, जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट हैं विधायक के कार्यकाल से। जी बाबूजी, आपका नाम? जफर खान। जफर खान जी, दाढ़ी में बाल सफेद हो गए हैं। आपने अपने समय में काफी सरकार बनती देखी होंगी, कितना अंतर मानते हैं आप पहले की सरकारों में और जो सरकार चल रही है? दल से सीनियर नहीं मानते किसी को, लोक दल से सीनियर। लोक दल को ही क्यों सीनियर? बस वो हमारे खासकार का किसान है, वो बस किसानों से संबंध है, वो क्या किसानों सरकार है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात करती है, जो आंदोलन चल रहा था, आंदोलन भी समाप्त कर दिया गया, किसानों को अपने घर वापस भेज दिया गया। नाम का ही है और कुछ नहीं करा बेटा, कुछ नहीं करा, नाम का ही आंदोलन था। तो इस बार क्या मूड है यहाँ पे? हम मोड़े, हम तो लोकदल के साथ हैं शुरू से। लोकदल के साथ? हाँ, लोकदल का गठबंधन उसी पार्टी के साथ है जिसने 2013 में दंगे कराए थे। जो भी करा, चाहे जो भी करा, फिर भी साथ हो। साथ है। भाजपा को हराना है। भाजपा को हराना हमारा। और लोग यहाँ पे मौजूद है, कुछ युवा साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? तस्लीम मलिक। मलिक साहब, खड़े होकर बात कर सकते हैं आप? मलिक साहब, जिस तरह से लोगों का कहना है कि अपने जो विधायक हैं उनको एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कि जुल्मी विधायक हैं, आप कितना इन लोगों की बात से सहमत हो? और जिस तरह से भी उन्होंने बताया कि भाजपा के जो विधायक हैं वो पूरी तरह से ठीक हैं, तो इन लोगों की बातों से आप अपनी क्या राय रखना चाहते हो, कितने सहमत हो?
हम तो सपा के साथ हैं जी। बस। सपा के साथ का कोई खास कारण? खास कारण क्या, हमारी पार्टी है बस, और कुछ नहीं। क्या अच्छा लगता है आपको समाजवादी सारी पार्टी? चीज़ अच्छी लग रही है हमें तो। जैसा जैसा मतलब कुछ ऐसी बात बताएं जिसकी वजह से हम भी संतुष्ट हो गए, आप समाजवादी के साथ क्यों हो? नहीं हम जानते, हम तो सबके साथ हैं अपने भाइयों की, और सपा को ही देंगे वोट। तो भाई आपका पूरा गांव से मिल रही गठबंधन हो रहा, गठबंधन को देंगे बस, और क्या। हमारी तरफ से हिंदू हो मुसलमान हो, हम तो गठबंधन को दे रहे, अखिलेश को दे रहे। जी। आपका नाम? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान साहब कितने ठीक बोल रहा, इन्होंने क्या लग रहा तुम? इन्होंने तो लोग दल को वोट देंगे जी। क्यों? अजी एक तो भाजपा सरकार ने एक तो नौकरी निकाल ली बिल्कुल भी। अरे बेचारे हम भी दौड़ लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे, कम से कम उनकी भर्ती तो होनी चाहिए, इतना भर्ती हो रही है और वो ये गाय छोड़ दी इनके पीछे रातों को लठाओ फिर हैं। बताओ और क्या कर सकें बस। और क्या समस्या है आपके क्षेत्र की जो आपको लगता है पिछले 5 सालों में हो जाने? देनी यहाँ तो वोट और किसी को देनी थोड़ी है। ये वोट देने में तो अभी कई दिन बाकी हैं, अभी मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे ये हैं कि भाई हमारा काम हो जाए और क्या, किसान का पेमेंट आवे। सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही कि कोई गन्ना भुगतान सब पूरी तरह से। राहुल बजाज अब तक तो किसी ने इसका पेमेंट आज तक कुछ करा ही नहीं आज तक इस पे बेचारे पे। राहुल बजाज हो गया, मैं किसी डरता ही नहीं, चाहे कोई सी सरकार आ जाओ। अब तो किसानों का बिल भी 50% छूट दे दी गई। कौन सा बिल दिया? किसानों का जो 12 वाला अब तक तो ब्याज भी अब 20 पे ही है, ब्याज तो अब भी देना ही पड़ेगा हमें। जी। जब सरकार जाली बिल तो जब 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 कर रहे हैं 50% भाई साहब। अच्छा। जी। अब सरकार के जाने का टाइम आ गया, अब तो सरकार को दिख गया कि मैं तो चल रहा है यहाँ से, राम राम सा हाथ हिला के कह दिया ना, तो कहने लगा हम चल बसे यहाँ से, अब तो गठबंधन आ लिया। ठीक है, इस करके अब तो 50 नहीं चाहिए, पूरा का पूरा माफ कर दो। जब भी नहीं अब तो बैकअप में आना है। तो इस बार तो इंशाल्लाह गठबंधन की सरकार होगी और जिला मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है बुढ़ाना विधानसभा राजपाल बालियान की। लेकिन जिस तरह से आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं वो बोल रहे हैं कि पिछली बार से ज्यादा समर्थन है। अजी कहीं नहीं है, हमने तो रोज देख रहे हैं, गोयला में देख लो क्या हाल हुआ। ठीक है जी, रसूलपुर में देख लो उनका क्या हाल हुआ। इस बार तो बिल्कुल उनका सफाया ही है, यहाँ से 50,000 वोट अगर उन्हें मिल जाए तो उनकी किस्मत है। विधायक जी से नाराज होने का कोई खास कारण? ना विधायक जी से क्या नाराज बताओ, इस गांव में आज तक हमारे गांव में एक अपना वो बता दें कि मेरा यहाँ वो है वहाँ। एक बार एक इधर जाके देख लो तुम, पिछली तरफ सियानियों में ही कम से कम 200 मीटर तक की बेचारे इधर को घूम के आने पड़ रहा है उन्हें, 1 किलोमीटर को। आते नहीं क्या विधायक जी? जी आते हैं, वोट मांगने के लिए आवे अपनी, बस और क्या आवे, या मतलब कोई मौत मैयत हो जावे जब आ जावे। अजी वैसे भी तो आना चाहिए यहाँ से। और फिर दूसरी बात, अपना युवा लड़के हैं अपना 18-18 20-20 साल के अपना ठा के दौड़ मार रहे, आज उनकी उम्र 30 साल होगी। दौड़ मारते मारते उनकी एज निकल गई। बताओ कौन सी भर्ती निकल रही है, कौन से पुलिस में जा रहा है, कौन सा जाना नौकरी कर रहा है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने राशन फ्री दिया है, अभी भी राशन फ्री मिल रहा है। राशन फ्री का कहीं पहले भुक्के मर रहे थे आदमी, यहाँ पहले ही के भुक्के मर रहे थे। मारे बड़ों की उम्र आली कम से कम 80-90 साल, बताओ कौन सा भुक्का मरा, या हम भुक्के मर गए, या कोई सही पेंशन आ रही है, बताओ तुम ही बताओ। तो आपको लगता है कि सरकार का राशन फ्री देना, कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे सरकार करती है? अजी कुछ नहीं, कोई कहीं के दावे कर रही है कि एक नारायण लोगों कहने लगा चुनाव अत्याचार, हिंदू मुस्लिम का लोगों के अंदर भावना हिलाना और अपना जो है ना चुनाव बनाना, सिर्फ यही मुद्दा है इनके पास। हिंदू मुस्लिम का चुनाव अत्याचार, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और एक तरफ आ जाते हैं। इंशाल्लाह अब की बार 36 बिरादरी का सपोर्ट गठबंधन को हो रहा है। अच्छा, जैसे गठबंधन ने मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभाओं में से किसी भी एक विधानसभा पे मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है, तो क्या इसको लेकर भी इस चीज का कोई फर्क पड़ने वाला है? अजी कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, मेरे हिसाब से सही है, मुस्लिम को नहीं टिकट दिया यहाँ से। आपके हिसाब से ऐसा सही क्यों है? बस मेरे हिसाब से सही है, मुस्लिम टिकट नहीं हुआ, इंशाल्लाह ऐतिहासिक जीत होगी। 6 की 6 विधानसभा यहाँ से इतनी वोटों से जीत पाए जाएंगे यहाँ से कि ऐतिहासिक होने वाला जिला मुजफ्फरनगर। तो जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सरताज है। सरताज जी, जो बात ये लोग बता रहे हैं, जिस तरह से गठबंधन के साथ बता रहे हैं, आप इन सब की बातों से कितने सहमत हो और क्या कहना चाहते हो? इससे ही कह रहे हैं जी, सरकार तो गठबंधन की बनेगी। अब क्या को क्यों इतना पसंद किया जा रहा है? इसकी भाजपा की ज़्यादा से ज़्यादा इसने जाजती करी जी लोगों के साथ, बीजेपी वालों ने। जहाँ तक कि हुआ इन्होंने गुंडागर्दी दिखाई, इनके नेताओं ने भी गुंडागर्दी दिखाई।
बीजेपी के जितने भी नेता हैं सबने गुंडागर्दी दिखाई ज़्यादातर। हमारे हमारे जो विधायक रहे यहाँ, हमारे विधायक ऐसे रहे जी कि उन्होंने प्रधानी के जो चुनाव आए, छोटा सा चुनाव होता है हर गांव में, बहुत गांव की शिकायत ऐसी आ रही कि इन्होंने अपने जो इनका जो खुद का कैंडिडेट प्रधान थे जो इनसे में थे, उन्हें पैसे खा खा कर उन्हें जिताए। तो ये इस विधायक को इस 10 तारीख में, आने वाली 10 तारीख में पता लग जाएगा कि कैसा कर रख रहे हैं। तो काफ़ी लोगों से हमने बात की है, लोगों ने जिस तरह से अपने मौजूदा विधायक पर किस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी जिस तरह से गठबंधन का ये लोग बात कर रहे हैं और जो यहाँ पे विधायक है उमेश मलिक, वो जिस तरह से मुस्लिम समाज को भी अपने साथ होने के दावे कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा में से बुढ़ाना विधानसभा इस समय हॉट सीट बनी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी गठबंधन किस तरह से सफल होता है, या भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से आंदोलन हुआ है, क्या उन सब तमाम बातों का विरोध जिस तरह से हुआ है सामना करना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। मैं अपने सहयोगी राजू नयाल के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना विधानसभा। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।